हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील। लास्ट टाइम हम बात की थी एडजेक्टिव के बारे में, तो हमने इसमें करेक्ट यूज़ देखा था कि कैसे जो है एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, जिसमें हमने देखा कि सम और एनी का क्या रूल है, कि सम और एनी को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है जनरल रूल जो इसका है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज़ किया जाता है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जो है एनी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि सम का यूज़ जो है एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में होता है, दूसरा रिक्वेस्टिंग और ऑफरिंग में भी, या पोलाइट रिक्वेस्ट के बताने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ जो है बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ होता है। ओके, एनी की बात की थी। एनी का यूज़ जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, तो रेफरिंग जीरो क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, ना के बराबर चीज़ें बताने के लिए जो है नेगेटिव सेंटेंस आप बोल सकते हो कि यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, फिर हमने देखा था इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ हो जाता है और कंडीशनल सेंटेंसेस में। ठीक है, फिर हमने स्पेशल केस देखे थे जहाँ पर सम और एनी जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन में हमने बात की थी। पर अगर क्वेश्चन जो है ऑफरिंग और रिक्वेस्ट वाला है तो उसमें सम और एनी जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और एनी जो है जब आपने किसी भी बुक के बारे में बात करनी, किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है, तो उस केस में जो है एनी का यूज़ भी किया जाता है। ऑल पॉसिबल चॉइसेस में किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है, ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं, उनमें से आपने कोई एक की बात करनी तो एनी का यूज़ कर सकते हैं। तो एक कॉमन मिस्टेक देखी थी हमने। उसके बाद फिर मच मैनी का केस देखा था, तो मच और मैनी के केस में हमने देखा था मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मैनी जो है काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात की थी कि मच का यूज़ जो है या मैनी का यूज़ जो है इस फॉर्म में भी किया जाता है या इस तरह से भी किया जाता है इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, बट फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में जो है मच और मैनी का ही यूज़ होता है। ठीक है, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, एटसेट्रा, ऐसे भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी मैनी ए के बारे में, मैनी एन के बारे में। तो आपको पता है मैनी ए और मैनी एन, तो ए और एन आए हैं, तो इसके हिसाब से आप याद रख सकते हो कि आगे क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, तो सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। ओके, फिर इसके बाद था सो, एज, टू, हाउ, मच। तो इनके साथ जो है हाउ या मच या मैनी दोनों का यूज़ किया जा सकता है। फिर हमने लिटल, अ लिटल और द लिटल का केस देखा था, जिसमें हमने देखा था अ लिटल जो है नेगेटिव होता है, लिटल जो है नेगेटिव होता है, अ लिटल जो है पॉजिटिव होता है, और द लिटल का मतलब है कम है पर पूरा का पूरा, सारा का सारा। ठीक है, तो इसका केस भी हमने देखा था, जिसके डिस्कस किया था फिर। ठीक है, फिर हमने अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू का केस देखा था, वही सेम चीज़। फ्यू जो है नेगेटिव की बात करता है, ठीक है, अ फ्यू जो है पॉजिटिव बात करता है कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री है, थोड़ा है पर सेटिस्फैक्ट्री। द फ्यू कम है पर सारा का सारा। ठीक है, ये बात करते हैं। फिर हमने इसके कुछ और चीज़ें देखी थी। ठीक है, फिर ऑल और होल का केस देखा था। ऑल भी टोटलिटी को बताता है और होल भी जो है टोटलिटी या कंप्लीटनेस को बताता है। ठीक है, तो पॉजेसिव नाउन एक जो बेसिक चीज़ देखी थी कि ऑल द स्टूडेंट होता है, ठीक है, द होल सिटी होता है, यानी कि द से पहले ऑल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसके बाद होल का यूज़ किया जाता है। मतलब इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। फिर इसके बाद एम्फेसाइज करने के लिए भी होल का यूज़ किया जाता है। ओके, और इसके बाद हमने कुछ ऐसी कॉमन एक्सप्रेशन देखी थी जहाँ पर ऑल और होल का जो है दोनों का ही एक यूज़ जो है एक साथ होता है। फिर ईच और एवरी का किस देखा था। ठीक है, चलो ईच और एवरी का केस जो है आज बात करते हैं। ईच और एवरी, देखिए ईच बात करता है यूज टू रेफर इंडिविजुअल थिंग, किस बारे में, इंडिविजुअल थिंग के बारे में हमें बताता है इन अ ग्रुप और लिस्ट। ठीक है, इंडिविजुअली बात करता है किसी ग्रुप में। ओके, तो इंडिविजुअली सभी की बात करता है। जैसे ईच चाइल्ड रिसीव अ प्रेजेंट, तो क्या हुआ, ईच चाइल्ड क्या किया, प्रेजेंट मिला। ठीक है,
मतलब इंडिविजुअली सभी को प्रेजेंट मिल रहा। ईच चाइल्ड हैज़ हिज ओन प्रॉब्लम, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक। ईच का मीनिंग भी प्रत्येक होता है और एवरी का मीनिंग भी प्रत्येक होता है, ठीक है। ईच ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। तो जब भी आपको ईच ऑफ देखने को मिले, ठीक है, ईच ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो उस केस में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ईच जो है प्रोनाउन का काम भी करता है। ओके, तो प्रोनाउन का काम करता है तो आपको पता है सब्जेक्ट के तौर पे नाउन और प्रोनाउन आते हैं, प्रत्येक का यूज़ करते हैं, यानी कि एक की बात कर रहा होगा, इसलिए जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट, आपको ये भी पता है ऑफ जो है प्रपोजिशन है और इसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो ये किस बारे में बात कर रहा होगा, सिंगुलर बात कर रहा है, तो ये हैज़ जो इसमें सही है, ठीक है। आगे है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस ईच प्लस प्लूरल वर्ब। तो जब भी प्लूरल नाउन पहले आ जाए ईच के, तो उस केस में वी जो है इसके हिसाब से वर्ब आती है, ठीक है, यानी कि प्लूरल नाउन के हिसाब से जो है प्लूरल वर्ब आती है। ओके, तो ये केस था वी ईच हैव अ क्वेश्चन टू यू, तो हम सभी का एक क्वेश्चन है। ओके, एवरी की बात करें, एवरी बात करता है अ ग्रुप और लिस्ट और थ्री थिंग्स, ठीक है। ईच की बात करूं तो ईच बताता है हमें दो या मोर देन टू या मोर देन टू के बारे में, दो या दो से अधिक के बारे में बात करता है ईच। लेकिन एवरी जो है, एवरी बात करता है तीन या तीन से ज़्यादा। जब भी आपने तीन लोगों के बारे में बात करनी है तो आप यूज़ करेंगे एवरी का, ठीक है। इसके अलावा एवरी जो है एक ग्रुप को बताता है, जबकि ईच जो है इंडिविजुअली बात करता है। जैसे एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, सेम चीज़ है, आप ऐसे भी बोल लो वैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर छोटी चीज़ों के लिए, छोटे ग्रुप के लिए जो है ईच का यूज़ किया जाता है और बड़े लार्ज ग्रुप के लिए एवरी का यूज़ किया जाता है। तो एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड मोर देन एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हर एक जो है मदर जो है बात प्यार करती है अपने बच्चे से, ठीक है। तो इस केस में जो है ईच मदर अगर यूज़ करते तो वो गलत होता, ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक माँ की, सभी माँ की बात कर रहा है, सभी माँ की बात कर रहा है, ठीक है। एवरी मदर जो है किस बारे में बात कर रहा है, सभी माँ के बारे में, जबकि ईच मदर जो होता है वो एक माँ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये था इसमें। इसके अलावा नियरली, ऑलमोस्ट, पर्टिकुलरली, विदाउट एक्सेप्शन प्लस एवरी। तो इन वर्ड के साथ जो है हमेशा एवरी का यूज़ होता है, ना कि ईच का, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट यानी कि पर्टिकुलर या कहीं ना कहीं पूरे की बात करता है, तो पूरे की बात एज अ ग्रुप के तौर पे जो है एवरी हमें बात करता है, ठीक है। ईच जो है एज अ सिंगुलर बात करता है या फिर बोल दे इंडिविजुअली बात करता है। ओके, जैसे ही हैज़ रीड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब पूरा का पूरा, सारा, ठीक है। एवरी बुक। ओके, पर्टिकुलरली एवरी डे, तो पर्टिकुलरली मतलब सभी दिन जो है फेमस पीपल से मिलता है। ओके, तो मैक्सिमम हर रोज़ जो है बोल सकते हैं हम कि सभी दिन जो है सभी दिन की बात कर रहे हैं। ओके, आई सी हर नियरली एवरी डे, तो नियरली, ऑलमोस्ट, पर्टिकुलरली, ठीक है, और विदाउट एक्सेप्शन, ये सभी जो है बात करते हैं, ठीक है, सभी के बारे में एज अ ग्रुप बोल सकते हो। एवरी वन ऑफ, तो याद रख लेना एवरी क्या होता है, एवरी होता है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। एवरी क्या है, एडजेक्टिव है, जबकि ईच जो है वो प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। लेकिन एवरी जो एक एडजेक्टिव होता है।
अब इसका जो है प्रोनाउन फॉर्म जो है ये एवरीवन होता है, ठीक है। तो एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है, ओके। तो आप इतना भी बोल सकते हो कि एवरी प्लस वन, यानी कि नाउन प्लस एडजेक्टिव मिलके यहाँ पर प्रोनाउन बन गए, ओके। तो एवरीवन ऑफ याद रख लेना, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, पर जो वर्ब लगती है वो इसके हिसाब से लगती है, जैसे एवरीवन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ऑफ स्टूडेंट्स ही केस होता है, ठीक है। यहाँ पर कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है यहाँ पर गलत होता है, ठीक है। इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एवरी प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। जैसे इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड एवरी, एवरी के बाद जो है न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है, पर ईच 5 ईयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओके। हो सकता है कहीं यूज़ हो, पर रेयरली आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये गलत माना जाता है। एवरी 5 ईयर की बात करते हैं कि हर 5 साल के बाद, ठीक है। ईच 5 ईयर नहीं सॉरी। तो एवरी का मतलब होता है एक तो ऑल पॉसिबल, ठीक है। एक इसका मतलब ऑल पॉसिबल भी होता है, जैसे आई विश यू एवरी सक्सेस। तो यहाँ पर बोलने की बात है ऑल पॉसिबल, जितनी आपको सक्सेस मिल सके, ठीक है, प्रत्येक सारी की सारी सक्सेस जो है आपको मिल जाए। आई नो यू हैव एवरी रीज़न टू बी एंग्री विद मी। तो एवरी रीज़न यहाँ पर मतलब क्या हो गया, ऑल पॉसिबल रीजन्स, ठीक है। तो ऐसे भी इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद है यूज़ ऑफ अदर, एन अदर, एनी अदर, नो अदर, एवरी अदर। तो अदर की बात कर लेते हैं कि अदर को कैसे यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होता है डिफरेंट एंड एडिशनल पीपल थिंग इन अ ग्रुप। कैसे, मतलब किसी और दूसरे की बात करते थे, अदर यानी कि एक पर्सन ये हो गया, किसी दूसरे के लिए अगर आपने बात करनी है तो अदर की बात की जाती है, ओके। तो डिफरेंट पर्सन के बारे में यहाँ एडिशनल एक अलग जो है पर्सन की बात करता है, ठीक है, अदर। जैसे कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, ये जो है सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ जो है आता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल के साथ भी यूज़ हो सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके साथ जो है एक आर्टिकल ए एन या फिर एटसेट्रा आप बोल सकते हो, कि पॉजेसिव जो है एडजेक्टिव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक डिटर्मिनर जो है देखने को मिलेगा आपको इसके साथ, हमेशा ज़रूरी है, ठीक है। स्पेसिफाई थिंग को स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे आई हैव वन पेन दैट आई नीड द, तो यहाँ पर देख रहे हैं द अदर, ठीक है। तो द अदर को जो है हमेशा किसी आर्टिकल या डिटर्मिनर की जो है जरूरत पड़ती है। तो रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक सेकंड पेन के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव वन पेन बट आई नीड द अदर पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मुझे दूसरा पेन भी चाहिए, ओके। सम स्टूडेंट पास्ड बट अदर स्टूडेंट फेल्ड। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरली एक ग्रुप जो है उसके बारे में बात करती है कि एक ग्रुप जो है पास हो गया, पर एक ग्रुप जो है ओके वो फेल हो गया, ठीक है। तो अदर ग्रुप जो है इस बारे में बात कर रहे हैं, तो एज अ ग्रुप लिया जा रहा है यहाँ पर। वन शू इज हेयर, वेयर इज द अदर शू। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अदर के बारे में, दूसरा है, दो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एज अ ग्रुप लिया जा रहा था, पर एज अ पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो एक ग्रुप की बात की जा रही थी, यहाँ पर दूसरे ग्रुप की बात की रही। यहाँ पर एक शू की बात हो रही है, दूसरा शू, रेफरिंग टू सेकंड शू ऑफ अ पेयर, ठीक है। अनदर की बात कर लेते हैं। अनदर का मीनिंग होता है वन मोर और एन एडिशनल थिंग ऑफ द सेम ग्रुप, मतलब सेम काइंड, ठीक है। मतलब वही सेम चीज़ जो अदर का है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर अदर के साथ जो है एन ऐड हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ देता है जो एन अदर देता है, ठीक है। तो ये जो है आपको पता है एन आता है सिंगुलर के लिए, ठीक है, एन सिंगुलर के लिए आता है, तो एन अदर भी जो है, एन अदर भी जो है सिंगुलर के लिए ही आएगा। तो यूज्ड ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो मीन क्या है, मीनिंग क्या है इसका,
वन मोर और अ डिफरेंट वन। जैसे आई फिनिश्ड माई कॉफ़ी, कैन आई हैव अनदर वन या अनदर कप। तो एक जो है आपने ले लिया, आपको दूसरा भी चाहिए, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे अनदर का। ठीक है, एन अदर। ठीक है, दिस बुक इज़ बोरिंग, गिव मी अनदर वन। अनदर वन का मतलब हो गया डिफरेंट बुक। ठीक है, शी बॉट अनदर ड्रेस फॉर द पार्टी। तो वन मोर ड्रेस चाहिए। ओके, एक बात याद रख लेना, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है अदर वन जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये सेम क्वालिटी की ही बात करता है। ठीक है, अनदर बात करता है किसी दूसरे के बारे में। ठीक है, जैसे कि ये जो है एक बुक है ए टाइप की, लेकिन इसको बी टाइप की बुक चाहिए, तो इसके लिए जो है इसने अनदर यूज़ किया। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर आप यूज़ करते अदर, तो इसका मतलब ये हो जाता, ठीक है, ये बोरिंग है पर मुझे ये चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। कॉमन मिस्टेक जो होती है तो याद रख लेना, एप्पल्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए जो है एन नहीं आता। ओके, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, इसके बाद जो है सिंगुलर आना चाहिए। अब बात करते हैं एनी अदर के बारे में। तो यूज टू कंपैरिजन विद टॉकिंग अबाउट वन थिंग वर्सेस द रेस्ट। तो कंपैरिजन होता है एक थिंग का दूसरी थिंग के साथ, ऐसा समझ लो या बाकी की चीज़ों के साथ। एक चीज़ आपने यहाँ पर रख ली, बाकी चीज़ें जो है रेस्ट की जो बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इसका कंपैरिजन इनके साथ जो है किया जा रहा है। जैसे यूज्ड विद सिंगुलर नाउन इन कंपैरिजन, तो आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ जो है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनी अदर जो है, एनी जो है कहीं ना कहीं ए का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो देखते हैं, एम्फेसाइज दैट समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए कैसे, दिस कार इज फास्टर देन एनी अदर कार इन द शोरूम। तो एक कार का कंपैरिजन किया जा रहा है दूसरी कार के लिए, तो इस केस में एनी अदर कार इन द शोरूम। ओके, शी इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो कंपैरिजन हो रहा है किसका, उसका अदर स्टूडेंट के साथ। ठीक है, ओके, तो कंपैरिजन बताओ ऑल द स्टूडेंट। सी डज नॉट वांट एनी अदर पेन, कि उसे जो है कोई भी अदर पेन नहीं मिले, मतलब चाहिए। तो ये भी याद रख लेना, नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी होते हैं तो एनी अदर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए या कंपैरिजन हो गया सेम क्लास का। ठीक है, सेम क्लास ऑफ नाउन बोल लो। ओके, अगर डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन हो गया, जैसे मैं बात कर लूँ द कार या दिस कार इज फास्टर देन एनी अदर बाइक। ठीक है, तो याद रख लेना दिस कार, तो दिस कार का मतलब हो गया आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, बाइक के साथ। पर सेम क्लास ऑफ नाउन का ही कंपैरिजन होता है, बाइक का कंपैरिजन कार के साथ ऐसे नहीं किया जाता। ठीक है, एनी अदर बाइक का बोलने का मतलब, अगर यहाँ पर बाइक होता, ठीक है, अगर यहाँ पर बाइक होता तब ये बिल्कुल सही था ये सेंटेंस, दिस बाइक इज़ फास्टर देन एनी अदर बाइक। पर यहाँ पर कंपैरिजन किसका है, यहाँ पर कंपैरिजन है कार का बाइक के साथ। तो यहाँ पर जो है एनी नहीं आएगा, तो दिस कार इज फास्टर देन अदर बाइक। ठीक है, सॉरी, दिस कार इज फास्टर देन एनी बाइक। ठीक है, तो यहाँ पर एनी आएगा, किसी भी बाइक को ले लो। ठीक है, इसका कंपैरिजन जो है कार के साथ कर लो। ठीक है, मान लेते हैं कार है और ये बाइक्स थी। ठीक है, तो एनी बाइक, किसी भी बाइक को ले लो। तो इस केस में अगर आपने सेम क्लास का यूज़ करना है तो आपका
अदर का यूज इसके साथ करेंगे। इसके बाद है कॉमन मिस्टेक जो आपने देखी, सी इज मास्टर देन एनी अदर स्टूडेंट। तो एनी का, अदर का और देन का किस देखा हमने, तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं होता, एनी के साथ जो है सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर स्टूडेंट होता बिल्कुल सही होता। ठीक है, तो स्टूडेंट शुड बी सिंगुलर फॉर्म। मुंबई इज मोर पॉल्यूटेड देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। देखिए, मुंबई इंडिया में है जी, मुंबई इंडिया की सिटी है बोल सकते हैं, क्योंकि मुंबई इंडिया की सिटी है। तो एक मुंबई इंडिया की सिटी का कंपैरिजन दूसरी सिटी से हो रहा है, इस केस में सही है। ओके, बट मुंबई इज एनी पॉपुलेटेड, मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड देन एनी सिटी इन अमेरिका। तो इस केस में एनी सिटी आएगा। क्यों? क्योंकि मुंबई तो इंडिया की सिटी है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं अदर क्लास से, यानी कि अमेरिका की सिटी से। ओके, तो याद रख लेना, सेम क्लास का जो है कंपैरिजन सेम क्लास से ही किया जाएगा अदर के केस में। ठीक है, आगे है नो अदर। तो मीनिंग क्या रखता है, यूज टू एम्फसाइज यूनिकनेस, नथिंग एल्स इन द सेम। तो यूनिकनेस बताने के लिए जो है हम जो है नो अदर का यूज़ करते हैं, यूज विद सिंगुलर नाउन्स, ऑफन यूज्ड इन कंपैरिजन। ज़्यादातर यूज़ जो है कंपैरिजन में देखने को मिलेगा आपको इसका। जैसे देयर इज़ नो अदर सिटी लाइक पेरिस। तो पेरिस इज़ यूनिक, यूनिक बता रहे हैं कि पेरिस जैसी कोई सिटी नहीं है, तो यूनिकनेस बताने के लिए नो अदर का यूज़ किया जाता है। ही लव्स द दिस गेम मोर देन नो अदर। तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको बोलना चाहिए ही लव्स दिस गेम मोर देन एनी अदर। ठीक है, किसी और से ज़्यादा वो यूज़, मतलब उस गेम को प्यार करता है, पसंद करता है। ठीक है, इसके अलावा नो अदर का केस होता है, नो के साथ जो है आपको अदर देखने को मिलेगा। याद रख लेना, उस केस में जब कंपैरिजन होता है तो एक चीज़ का जो कंपैरिजन है हम दूसरी चीज़ के साथ जो करेंगे सेम क्लास का ही होना चाहिए, बट सेम क्लास। ठीक है, उस केस में आपको नो अदर का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे अगला है एवरी अदर। तो एवरी अदर मीनिंग क्या होता है, एवरी सेकेंड इन अ सिक्वेंस। तो अल्टरनेटिव पैटर्न को हमें बताता है ये। ठीक है, जैसे एक हो गया तो उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, ऐसा कोई पैटर्न बने ना, तो उसमें एवरी अदर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज फॉर थिंग्स दैट हैपन रिपीटली बट स्किप वन ईच टाइम। तो यहाँ पर स्किप देखने को मिलेगा आपको। ओके, आई गो टू द जिम एवरी अदर डे। ठीक है, बोलने का मतलब आई गो वन डे, स्किप द नेक्स्ट, देन गो अगेन। मतलब आज गया, ठीक है, अगले दिन नहीं गया, इस दिन नहीं गया, अगले दिन गया। ओके, तो ऐसा जो है आपको पैटर्न देखने को मिले तो उस केस में जो है एवरी अदर का यूज़ किया जाता है। सी कॉल्ड मी एवरी अदर वीक, एवरी अदर वीक। तो सी कॉल्ड मी वंस, स्किप द नेक्स्ट वीक, अगला वीक जो उसने स्किप कर दिया, देन अगेन। ठीक है, द स्ट्रीट लाइट्स आर broken on every other pole. तो one pole is working, the next is not. तो आप ऐसे बोल सकते हो एक पोल काम नहीं कर रहा, अगला जो है काम कर रहा है, उसके अगला काम नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक काम कर रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा। ओके, इसके अलावा यूज़ ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन। तो अ की हमने बात की थी, जहाँ भी ये देखने को मिले समझ लेना सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। ओके, सर्टेन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, जैसे असर्टेन बॉय। ओके, असर्टेन बॉयज। ठीक है, दोनों का ही मतलब प्लूरल फॉर्म में निकलता है। ठीक है, बट असर्टेन के साथ बॉय का यूज़ होता है, सर्टेन के साथ जो है बॉयज़ का यूज़ होगा, मतलब प्लूरल का यूज़ होगा। ओके, तो ये प्लूरल की बात करेगा और ये सिंगुलर की। यूज़ ऑफ ईदर और नीदर। ईदर और नीदर का केस है, ईदर जो है और नीदर जो है दोनों ही दो चीज़ों के लिए आते हैं।
ठीक है, दो चीज़ों की बात करता है, पर इधर बात करता है दोनों में से कोई एक। ओके, दोनों में से कोई एक। नीदर बात करता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, दोनों ही दो चीज़ों के लिए आते हैं, ये बात याद रखना। तो इधर बुक इज़ रेड, तो मतलब दो बुक है। ठीक है, दोनों में से कोई एक जो है रेड है, मान लेते हैं ए वाली है। ठीक है, तो इधर बात किसके बारे में करेगा? एक ये होगी, एक ये होगी। ठीक है, दोनों में से एक बुक को जो हमने रेड बताना है, तो इधर। ठीक है, नीदर बुक इज रेड। तो नीदर बुक इज रेड का मतलब क्या है कि एक बुक ये है, दूसरी बुक ये है। ठीक है, नीदर मतलब दोनों में से कोई भी रेड नहीं है, मना कर रहा है। ठीक है, इस केस में नीदर का यूज होगा। ओके, ईदर ऑफ द बुक इज रेड, तो अगर इसका प्लूरल स्ट्रक्चर बनाना है तो ऑफ द बुक्स होता है। ठीक है, तो आपने याद रख लेना है या तो वन ऑफ दी बुक्स, ठीक है, ईदर ऑफ दी बुक्स, ईच ऑफ दी बुक्स। तो ये कहीं ना कहीं सभी जो है, वन भी एक के बारे में बताता है, इधर भी एक के बारे में बताता है, ईच भी एक के बारे में बताता है। तो ये जो फॉर्मेशन जो बनता है वन ऑफ दी प्लूरल मोर देन वन का बनता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऐसा बनता है वन ऑफ दी मोर देन वन। ठीक है, ये फॉर्मेशन याद रख लेना, क्वेश्चन आता है एरर दिया जाता है इसका। ओके, आगे है यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस एंड दैट का यूज़ किया जाता है, तो दिस का यूज़ किया जाता है, जैसे मान लेते हैं ये मैं हूँ, मेरे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, और एक चीज़ मेरे दूर है, तो इसके लिए दिस का यूज़ होगा और इसके लिए दैट का यूज़ होगा, यानी कि दूर वाली चीज़ के लिए दैट का और पास वाली के लिए दिस का। तो नियरनेस को बताता है, नियर की चीज़ों को बताता है, और ये फर्दर अवे वाली चीज़ों के लिए बताता है। ओके, तो दूर की चीज़ों के लिए दैट का यूज़ किया जाता है। दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल, तो बोलने का मतलब दिस बुक, ये जो मेरे पास है ये यूज़फुल है। ठीक है, दूसरी वाली नहीं है। ओके, दूर वाली जो है नहीं है, तो दैट बुक इज़ वेरी यूजफुल, बोलने का मतलब कि ये जो दूर वाली बुक है ये यूज़फुल है, पास वाली जो है ये यूज़फुल नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। दिस काउ इज़ रेड, तो पास वाली जो है रेड है और दूर वाली जो है दैट काउ इज़ ब्लैक, तो ये ब्लैक है। ओके, तो ऐसे यूज़ किया जाता है। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव हमने देखे थे। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव कौन होते हैं? एक को हमने पढ़ा था कार्डिनल, एक हमने पढ़ा था ऑर्डिनल, दूसरा हमने पढ़ा था कार्डिनल। ठीक है, इसमें एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि आपने ओ एफ का याद रख लेना है। ओ एफ में ऑर्डिनल जो है क्या होता है? फर्स्ट होता है। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है। ठीक है, तो इसका जो है ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर भी ऐसे ही है, ओसी का ऑर्डर है। ऑर्डिनल पहले आता है, कार्डिनल बाद में आता है। तो ऑर्डिनल पहले आएगा, ऑर्डिनल फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल। द फर्स्ट 4 चैप्टर, ठीक है, ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो इसको कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे, द 4 फर्स्ट चैप्टर। ओके, इस फॉर्मेशन में ये गलत होता है। आगे है हाउ टू यूज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं। हमने 3 डिग्री पढ़ी थी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री देखी थी, तीसरी सुपरलेटिव डिग्री देखी थी। ठीक है, अब इनके यूज़ देखते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ पर ये यूज़ होते हैं। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, जो कोई कंपैरिजन नहीं होता, किसी का कंपैरिजन नहीं करना है, आपने सिंपली बताना है उसकी एडजेक्टिव यानी विशेषता के बारे में बात करनी है। ओके, तो उस केस में क्या पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे
आपके पास है स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि मोर भी होता है और मोस्ट भी होता है। कब होता है? जब एक से ज़्यादा सिलाइबल उसमें यूज़ हो। ठीक है, ब्रेक देखने को मिले हमें वॉवल्स का। ओके, ही इज़ स्मार्ट, तो कि उसकी विशेषता बता रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस केस में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। दूसरा है एज, शो, वेरी, क्वाइट, टू, इनफ। ये जो है एडवर्ब है। इन एडवर्ब के साथ जो है आपको पॉजिटिव डिग्री देखने को मिलेगी। तो एडजेक्टिव होगा, उसकी पॉजिटिव डिग्री जो है देखने को मिलेगी। जैसे एक स्ट्रक्चर बनेगा एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एच। ठीक है, यूज इन अफर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज देखने को मिलेगा। सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं बता रहे हैं, हम समानता बता रहे हैं। ठीक है, समानता की बात हो रही है कि उतने ही हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में एक बात है, पॉजिटिव डिग्री समानता बात करता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री ज़्यादा और कम की बात करता है। सुपरलेटिव डिग्री बात करता है सबसे ज़्यादा या सबसे कम। ठीक है, तो समानता की बात कर रहे हैं तो एज ब्यूटीफुल एज, तो एज के साथ जो है हम ब्यूटीफुल देखते हैं तो एज यूज़ होगा। कभी भी आपने इसका यूज़ ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कि आप लिख लो शी इज़ एज मोर ब्यूटीफुल। तो मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो आप मोर का यूज़ जो है गलत है। तो ऐसा जो है आपको शायद एरर देखने को मिल जाए, पर ये गलत होता है। ठीक है, तो शी इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो एज और एज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। बट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एज, इसका जो है सिर्फ आपको नेगेटिव में ही मिलेगा। अगर आपने सेंटेंस बनाना है, आप नेगेटिव में बना लो, पॉजिटिव बना लो, एज में, दोनों में बन जाएगा। बस सो एज का फॉर्मेशन बनाना है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव में ही करना पड़ेगा। तो नेगेटिव आया हुआ है, शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, तो दोनों ही सेंटेंस सही है। आप ऐसे बना लो या ऐसे जो है इसका यूज़ कर लो। ओके, आगे है द मूवी वॉज सो गुड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस इवन अ मिनट ऑफ इट। बात करते हैं सो और दैट की, तो याद रख लेना सो और दैट का भी एक पेयर बनता है। हमने पेयर देखा एज और एज का। ठीक है, सो और एज का। ठीक, एक और पेयर बनता है सो और दैट का। दैट का पेयर कब बनता है? जब दैट एज अ कंजंक्शन काम करे। ठीक है, और इसके आगे आपको एक पूरी की पूरी जो है क्लॉज देखने को मिले या सेंटेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस केस में सो दैट का जो है पेयर बनता है। इसके बाद वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव देखते हैं, तो ही इज वेरी वाइज। तो यहाँ पर वेरी वाइज, तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पर आप वाइजर नहीं करोगे। ठीक है, गलत है, कंपैरेटिव डिग्री है वाइजर। ई आर वाले वर्ड जो है कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं। ठीक है, जैसे मोर हो गया। ठीक है, लास्ट में आर ई देखने को मिला है, मत मान लो कि ई आर वाला वर्ड ई है। ठीक है, या तो मोर हो गया या ई आर वाले वर्ड होंगे, ये कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड है। तो आप यहाँ पर वाइजर नहीं करते या वाइजेस्ट नहीं करते। ठीक है, ये सुपरलेटिव का है। तो इसके बाद जो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही आते हैं। आगे है ही इज़ वेरी हैंडसम मैन। ओके, तो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम एटसेट्रा ऐसे यूज़ नहीं करना है। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है वेरी के साथ। ओके, जब कंपैरिजन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो, वेरी प्लस जो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज़ होता है। क्वाइट के साथ भी सेम केस है, इसके साथ भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज़ होता है।
देयर हाउस इज क्वाइट स्मॉल। तो क्वाइट के बाद आप देख रहे हो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, यहाँ पर आप स्मॉलर नहीं करोगे या स्मॉलेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, ये दोनों ही गलत होते हैं, ठीक है। हर चिल्ड्रन आर स्टिल क्वाइट यंग, तो हर चिल्ड्रन आर स्टिल क्वाइट जो है आप देखने को मिल रहा है, और यंग जो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। ओके, आगे है 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस 2। तो एक बात याद रखना, 2 के साथ जो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज़ होता है, और 2 का जो है एक पेयर भी बनता है, 2 का पेयर 2 के साथ बनता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना। जैसे द कोट इज टू बिग फॉर हिम। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 और 2 का ही पेयर बनेगा, पर मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे, ठीक है, या अदर केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पर 2 और 2 का पेयर बनेगा, कुछ और आपको यहाँ पर ऐड करके दे दिया गया होगा, पर आपको 2 ही यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आपको सो बिग या सो नॉइसी, दूसरे सेंटेंसेस का ले लेते हैं, सो नॉइसी टू हियर, ठीक है। तो 2 देखने को मिल रहा है, इसका पेयर जो है 2 के साथ ही बनता है, तो यहाँ पर सो गलत है, तो ऐसा कुछ एरर आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा 2 के बाद जो है आप देख रहे हैं वर्ब आई हुई है, तो ये फॉर्मेशन क्या है, 2 + V1 का फॉर्मेशन है। ओके, तो जब भी वर्ब देखने को मिलेगी तो 2 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको प्रोनाउन देखने को मिल रहा है, ओके, ऑब्जेक्टिव केस का। तो 2 के बाद पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी, यहाँ भी 2 के बाद जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री यूज़ जो है गलत है। ओके, आगे बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस इनफ। इनफ का जो है 2 केस बनता है। इनफ जो है काम करता है एज अ नाउन भी काम करता है, और एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव होगा तो ये नाउन से पहले आएगा, ठीक है, आपको फॉर्मेशन तो पता है एडजेक्टिव प्लस नाउन का, ठीक है। अगर ये नाउन होगा तो एडजेक्टिव भी इससे पहले आएगा। देखिए कैसे, शी इज़ वाइज, तो वाइज जो है आपको पता है एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, तो नाउन जो है इनफ काम कर रहा है। ओके, इनफ जो है नाउन का काम कर रहा है, टू टेक अ डिसीजन। दूसरी एक और चीज़ आप देखोगे, जब भी नाउन होगा तो इसके बाद जो है कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इनफ टू। ओके, तो ये फॉर्मेशन कुछ आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। आई कुडंट रन फास्ट इनफ टू, तो फास्ट आया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ करना है, इनफ टू कैच। अब विद हर देयर इज़ इनफ फूड, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर नाउन का, ऊपर जो है नाउन का काम कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव है इन दोनों केसेस में, फूड जो है नाउन है। तो देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीवन। हैव यू गॉट इनफ मनी, इनफ का मतलब तो पता है कि काफ़ी, ओके, इनफ का मतलब हो गया काफ़ी मनी है। आगे है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। देखिए एक फॉर्मेशन है, वैसे तो मोर का यूज़ जो है पॉजिटिव डिग्री के केस में नहीं होता, पर एक एक्सेप्शन है, एक ही चीज़ में होता है, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु या जानवर, ठीक है, एक ही चीज़ की 2 गुणों की जो है तुलना करनी हो, ठीक है, एक ही चीज़ के 2 गुणों की जब तुलना करनी हो, कंपैरिजन करना हो, तब हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। एक बात याद और रखना कि मोर जो है पेयर बनाता है देन के साथ, ना कि देन के साथ, ओके, तो ये सही होता है, ओके, ये वाला गलत होता है, ठीक है। तो ही इज़ मोर टॉल देन हैंडसम, वो क्या है, हैंडसम होने से ज़्यादा टॉल है, एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव डिग्री आएगा, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन टॉल, तो मोर ब्यूटीफुल है टॉल होने से, ओके। तो आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री टॉल का क्या होता है, टॉलर,
ओके, हैंडसम का मोर मोस्ट, तो आपको पॉजिटिव डिग्री में ही रखने हैं दोनों। ओके, जब एक ही चीज़ की बात करते हैं। दिस पेन इज़ मोर रेड देन वाइट, ये पेन जो है ज़्यादा रेड होने के बजाय वाइट है, ज़्यादा रेड है वाइट के बजाय। ठीक है, क्या है, मोर रेड है। ओके, तो एक ही चीज़ की दो विशेषता के बारे में जो है हम डिफरेंसेस बता रहे हैं। इसके अलावा है हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। जब भी आपको ये वर्ड देखने को मिले, हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, या फिर नंबर या टाइम्स, ठीक है, इसके साथ जो है एज एडजेक्टिव एज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, दिस वर्क इज़ ट्वाइस मोर डिफिकल्ट देन दैट। तो ट्वाइस मोर डिफिकल्ट यूज़ नहीं होता, ट्वाइस ही खुद कंपैरिजन में आ जाता है। ठीक है, ये कंपैरिजन सारा दो गुना, तो इसके साथ जो है आपने पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करना है। तो ये हो गया ट्वाइस एज डिफिकल्ट एज। ठीक है, तो ट्वाइस के साथ समानता बनानी है आपने, तो एज और एज जो है वो समानता का काम कर रहे हैं, ट्वाइस कंपैरिजन का काम कर रहा है। ठीक है, योर वॉच इज़ नॉट इवन हाफ मोर एक्सपेंसिव देन दैट, हाफ का यूज़ हुआ है तो मोर एक्सपेंसिव देन दैट, तो योर वॉच इज़ नॉट इवन हाफ एज एक्सपेंसिव एज दैट। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में एक्चुअल में दोनों सही माने जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में आजकल जो इंग्लिश यूज़ होती है उस दोनों में दोनों सही माने जाते हैं, पर आपने कोशिश करनी है कि इसको इसी में ही यूज़ करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। ओके, कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।